हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो पावर बैच चल रहा है उसका क्या स्टेटस है। आज 10 दिन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। हमारे इस पावर बैच को 10 डेज कंप्लीटेड हो चुके हैं। अब इस 10 डेज में हमने क्या किया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ रहा, राइट, किस बच्चे के क्या फीडबैक्स थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। मतलब क्या हम पावर बैच को एंजॉय कर रहे हैं। सर हमें लगता है कि क्या कोई 15 से 20 दिनों के अंदर डीपी हो सकती है क्या, राइट। तो आप ये पावर वाले जो बच्चे हैं आप उनसे समझ लेना, पूछ लेना कि क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। इन स्टूडेंट्स इन बच्चों का यही फीडबैक है कि सर पहली बार में ऐसा लग रहा है कि सर मजा आ गया। मतलब डीटी का जो खौफ है ना वो खत्म हो रहा है, राइट। और मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ क्योंकि मैं फंडामेंटल्स पे फोकस करता हूँ। मैं फंडामेंटल्स पे फोकस करता हूँ, आपको कोई चीज याद करने नहीं दूंगा, ऑटोमेटिक वो चीजें आपकी व्यवस्थित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल मजबूत है, राइट। तो अभी आप देख लेना, जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट्स के जरिए अपने फीडबैक बता देंगे कि क्या है क्या नहीं है। और सारे स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 कमेंट के जरिए बताना कि आपको ये अभी तक का सफर पावर बैच का कैसा लगा, राइट। चलो अभी सभी को अपन बता देते हैं कि किस तरीके से हमने ये 10 दिन का सफर तय किया है। चलो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट, बेसिक फंडामेंटल है ना, कि किस तरीके से आपकी इनकम कंप्यूट होगी, उस पर टैक्स किस तरीके से लगेगा। सो दीज आर द फंडामेंटल्स, राइट। सो हमने ये वाला पार्ट फर्स्ट वीक में कंप्लीट किया, ट्रांसफर प्राइसिंग हमने कंप्लीट किया, नॉन रेजिडेंट हमने कंप्लीट किया और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। सो ये 4 चैप्टर हमने फर्स्ट वीक में कंप्लीट किए। और यहां पर मैंने जो 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 टॉपिक्स कवर किए हैं, अब मैं आपको ये बोल सकता हूं कि अगर आप 5 साल के कोई भी क्वेश्चन उठा लो, 5 साल के मतलब कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड, अगर आप उसे आसानी से सॉल्व ना कर लो ना, तो इट्स माई कमिटमेंट कि मैंने सारे जो कंटेंट वहां पर लिए हैं, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, आप बिना टेंशन के उसको सॉल्व कर दोगे, क्योंकि हमने फंडामेंटल पे काम किया। मैं आपको हमेशा अवॉइड करवाता हूं कि याद नहीं करना चीजों, फंडामेंटल पे फोकस करो। और अभी हमारा जो चल रहा है सेकंड पीजीबीपी चल रहा है ना। पीजीबीपी के भी हमारे 2 दिन कंप्लीट हुए हैं, एक दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके अगले आने वाले, मतलब हमारा टारगेट है कि पीजीबीपी के 2 दिन हो चुके हैं और अगले 3 दिनों में हमारे ये मैट एएमटी टेंडबले और फॉर्म एओपी बीओआई कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये टोटल 5 दिनों के अंदर आपका ये मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मिनिमम 25 से 30 मार्क्स रखता ही रखता है। मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम। इवन आप ये वाला भी देखोगे तो ये वाला भी 25 से 30 मार्क्स आपका रखता है। जब मैंने पावर बैच शुरू किया था तो मैंने एक ही चीज बोली थी कि आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये जो 3 वीक का शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूं ना, इससे आपके पास जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ना, आप 80 से 90 मार्क्स का पेपर आसानी से सॉल्व कर लोगे बिना टेंशन के, और डीटी का लोड आपको बिल्कुल नहीं जाएगा। और मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस चीज को फुलफिल कर सकूं। बस पूरी शिद्दत से एक ही चीज सोच रहा हूं कि आप अगर इस 15 दिन के बाद, अगर ये पावर बैच करने के बाद अगर आप इमीडिएट कोई भी टैक्स का पेपर आपको पकड़ा दिया जाए, तो आप आसानी से 60 से 80 मार्क्स के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दो। 60 से 80 मार्क्स के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दो। अच्छा, इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं आपको थर्ड वीक का शेड्यूल बता देता हूं, जो हम कवर करेंगे थर्ड वीक में। थर्ड वीक में हम क्या कवर करने वाले हैं? थर्ड वीक में हमारा टारगेट रहेगा टीडीएस, ट्रस्ट, असेसमेंट एंड कैपिटल गेन। ये अगर इनका टोटल वेटेज में लेता हूं तो अराउंड आप मान के चलो सेम 10 मार्क्स आपका टीडीएस, 8 8 16, मान के चलो 25 मार्क्स का कवरेज आपका ये और होता है। 20 से 25 मार्क्स का कवरेज। तो आप सोचो 3 वीक्स 75 मार्क्स मिनिमम, और ये श्योरिटी है, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि आप कोई सा भी पेपर उठा लो, आपको 1% भी अनकंफर्टेबल फील नहीं, क्योंकि हम फंडामेंटल पे फोकस करते हैं यार। और मेरे सभी प्यारे बच्चे आपको फीडबैक्स के जरिए बता देंगे। मतलब मैं देखो, मैं एक ही चीज बोलता हूं उनको यार कि बिंदास रहने का, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, बिल्कुल टेंशन मत लो, सीरियसली। और आपका जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत प्यार मिला, मतलब ये आज मैं बोल पा रहा हूं ना, बिकॉज ऑफ देयर प्रेम, देयर डेडिकेशन, देयर लव, देयर अफेक्शन। मतलब जो उनको प्यार मिला ना, आज मैं उसी कारण बोल पा रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं बोल पाता। सो सैल्यूट टू देम यार, कि उन्होंने, मतलब उनके साथ फील भी नहीं हो रहा है मुझे कि मैंने 10 दिन का सफर निकाल लिया। 1% मुझे भी लगा था कि कल या परसों हमने बैच शुरू किया और आज 10 दिन हो गए, वाह। और आने वाले सप्ताह भर में हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा। एंड मतलब एक कॉन्फिडेंस, यहां पर मैंने इवन टेस्ट पेपर भी दिया। ये जो एक वीक का जो शेड्यूल था, ये कंप्लीट होते ही मैंने उसका टेस्ट पेपर दिया। टेस्ट पेपर
ठीक है। अब इस टेस्ट पेपर में सारे प्रीमियम क्वेश्चंस मैंने ले लिए। मतलब अगर आप, और मैं आपको बोलता हूं कोई सा भी टेस्ट पेपर ले लो यार, कोई सा भी टेस्ट पेपर उठा लो, अगर आपको मुश्किल आ जाए, हो ही नहीं सकता कि आपको कोई चैलेंज आएगा, बिकॉज फंडामेंटली यू आर स्ट्रांग। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरा हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट रहता है कि आपको फंडामेंटली स्ट्रांग बनाया जाए, फंडामेंटली। यार कोई बार बार मैं आपको प्रिपरेशन उस हिसाब से कराता हूं कि आज जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना उस हिसाब से करो कि मेरे को अगले दिन ही अगर टेक्स्ट का पेपर देना पड़ जाए तो मेरे को कोई टेंशन ना, मैं यहाँ लोड लेके ना जीऊँ। मुझे पता है यार, मुझे पता है, मैं इस फेज से निकला हुआ हूं, मुझे ये पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आती है। डीटी की प्रॉब्लम्स को जब मैंने फेस किया, और कुछ कारण थे, कुछ कारण थे, वो आपको मैं बाद में शेयर करूंगा कि क्या कारण थे कि मैं इस इंडस्ट्री में आया और फॉर पर्टिकुलरली डीटी के लिए आया। आई विल शेयर, राइट। बट मुझे पता है इसका पेन, वो पेन मैं किसी और को नहीं होने दूंगा। बस यही मेरा मिशन है, और इसी विजन और मिशन के साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। थैंक यू। अच्छा, एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं। अब इसके अलावा जो चैप्टर्स होंगे वो मैं वीडियो पॉड और ऑडियो पॉड के रूट प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो पॉड और ऑडियो पॉड, मेजरली आपको सारे वीडियो पॉड के रूट आउट ही मिलेंगे, और वीडियो पॉड के रूट आउट ही वैसे सारे मैंने प्रोवाइड कराए हैं, राइट। तो इसके अलावा जो भी चैप्टर्स होंगे वो वीडियो पॉड और ऑडियो पॉड के रूट आउट मिलेंगे। मतलब आप ये मत सोचना कि आपका कवरेज नहीं होगा, कवरेज आपका 100% होगा, बट मेरे साथ जो लाइव इंटरेक्शन हो रहा है उसमें दीज आर द कवरेज, उसमें यही कवरेज होगा, ठीक है। उसके अलावा देखो, अब आपका जो इसमें आता है आपका कुछ कुछ चैप्टर्स आते हैं जिसका अच्छा इंपॉर्टेंस रहता है, जैसे गार हो गया, बैप्स हो गया, ठीक है ना, इक्वलाइजेशन लेवी हो गया, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग हो गया, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग हो गया। फिर आपका डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका आ जाता है डिडक्शंस आ जाता है, क्लबिंग और सेट ऑफ आ जाता है, करेक्ट, क्लबिंग, सेट ऑफ, अपील, राइट, और भी पेनल्टीज, ठीक है ना, अपील, पेनल्टीज और कुछ मिसलेनियस, ठीक है ना। तो ये सारे मैं आपको, और इसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स हैं वो मैं आपको क्या करूंगा, थ्रू ऑडियो पॉड और वीडियो पॉड के रूट आउट प्रोवाइड कराऊंगा। कवरेज के लिए आप निश्चित हो जाइए, कवरेज 100% मिलेगा। लेकिन ये जो मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन वाला है, लाइव इंटरेक्शन में आपको सीरियसली मजा आएगा। मतलब मैं बोलता हूं कि जब भी पावर बैच हो ना लाइव, मिस मत करना यार, मिस मत करना, क्योंकि हंसते हंसते कट जाए रास्ते। सिंपल ये एक बात बोलूंगा, आपको फील भी नहीं होगा कि सर हमें इतना लोड आया, बिल्कुल लोड नहीं आएगा, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, दैट्स इट। और एक चीज और, हंसते हंसते रट जाए बसते, बिल्कुल डीटी आपकी टिप्स पर होगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। चलो, थैंक यू, बाय बाय।